ये है स्पैगमिक पैंगोंग लेक। तो कल मैं और नीरू यहाँ गाड़ी में सोए थे। ये नहीं है कि यहाँ रूम नहीं थे, यहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें लग रहा था कि हमें गाड़ी में सोना ज़्यादा अच्छा लगे। ठंड बहुत थी और हमें लगता था कि कॉटेज या रूम से ज़्यादा ठंड से बचाव गाड़ी में होगा। तो ऐसा हुआ, गाड़ी में बिल्कुल ठंड नहीं लगी, बहुत कोजी था। हालांकि टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से माइनस में होना चाहिए। 6 बजे का टाइम है। वैसे उठे हुए हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। हम उठे थे 5 बजे। तो बाहर बहुत ठंड थी यहाँ पे स्पैगमिक में। तो हमने सोचा अभी थोड़ा रुक के बाहर निकलेंगे। अभी सूरज देवता निकला है, ओवरकास्ट है। और ये देखो, ये हमारा गाड़ी का पीछे का सामान रात को हम सोने से पहले आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये नीरू पीछे बिस्तर क्लियर कर रही है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग ये जो आगे का सामान है पीछे टिका देंगे और फिर वही सीट बन जाएगी और हम दोनों आगे निकल पड़ेंगे हल्ले की ओर। वैसे तो कल हम 12 बजे आ गए थे यहाँ लुकुंग में पैंगोंग लेक, लेकिन थके थे, सो गए, आराम किया। शाम को मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, ओवरकास्ट था। फिर सुबह फिर कल स्पैगमिक में जाके गाड़ी में सो गए। हल्का सा इशू आता है, हाइट बहुत ज़्यादा है, साढ़े सांस फूलती है, थकावट होती है, लेकिन बियरेबल। पैंगोंग लेक बहुत लंबी है, 170 किलोमीटर, जिसमें शायद 40-50 किलोमीटर इंडिया में है। इसके आसपास मेनली 5 गांव हैं। फोब्रिंग वो शायद दूसरी तरफ है, और इस तरफ है लुकुंग, और फिर है स्पैगमिक, फिर मन, फिर मिरिक। यहाँ पे बस्तियाँ बनाई हुई हैं टूरिस्ट के लिए। जैसे ये बस्ती जो देख रहे हैं आप, ये है लुकुंग में। लुकुंग गांव से 2 किलोमीटर आगे। लुकुंग और स्पैगमिक के बीच में तो ऐसे लगता है जैसे ये लेक समंदर की तरफ। और ये टेंटेड कॉलोनी स्पैगमिक। तो सबसे पहले थी लुकुंग के पास और दूसरी है स्पैगमिक में। और ये खूबसूरत सफ़ेद पहाड़ और ये ब्यूटीफुल टर्मेक रोड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लेक और खूबसूरत होती जा रही है। यहाँ पे तो रेत भी बहुत है। मन विलेज से करीब 4 किलोमीटर पहले। हालांकि बादल है, लेकिन झील का रंग और गहरा नीला होता जा रहा है। रोड छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। कभी कभी हमें फॉक्स दिखाई दे जाती है, और ये पहाड़ों पे तो ऐसा लग रहा है ताज़ा ताज़ा बर्फ गिरी है। स्पैगमिक के बाद टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है। हमें अभी एक ही टैक्सी मिली है।
कितने खूबसूरत हो गए। और ये मन विलेज नीचे, और लेक भी कितनी बड़ी और खूबसूरत होती जा रही है। ब्यूटीफुल। और ये वाइट हॉर्स, नीरू की तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए गाड़ी से ज़्यादा नहीं निकल रही है। सामने सीरीज़ में तीसरा गांव मन। जब मैं पहले आया था 10 साल, तो इतना डेवलप नहीं था। आज यहाँ बहुत कैंपिंग है। रोड भी नहीं थी, अब रोड भी है। तो लुकुंग, स्पैंगमिक और मन, इसके बाद आएगा मिरिक। Look at the beautiful color. Absolutely amazing. मिरिक गांव, ना, मन गांव, मन। मिरिक तो अभी आने वाला है। बस उड़ते हुए बादल, और ये खूबसूरत नीली झील। ब्यूटीफुल कलर्स। Absolutely amazing. यहाँ से ऊपर वाली रोड से व्यू बहुत खूबसूरत है। बस मिरिक रह गया 6-7 किलोमीटर। लुक एट द लेक। वो सामने है मिरिक गांव। ये खूबसूरत लेक, पैंगोंग लेक। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ पैंगोंग लेक इज इन बिटवीन मन एंड मिरिक। लेकिन लोग ज़्यादा लुकुंग और स्पैगमिक से होके चले जाते हैं वापस। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट शायद वो मिस कर जाते हैं। यहाँ तो 14,500 फुट की हाइट पे ओशन लगती है ये लेक। एकदम खूबसूरत, मिरेकल की तरह। ये है मिरिक गांव, पैंगोंग लेक एरिया में चौथा और आखिरी गांव। जब मैं 10 साल पहले आया था तो यहाँ सिर्फ पत्थर के घर ही थे। अब मैं कुछ टेंटेड अकोमोडेशन भी देख रहा हूँ। अब इसके बाद चुशुल आएगा शायद, फिर चाइना बॉर्डर के साथ साथ जाएंगे अनले की ओर। मेरी तरफ देखो, स्वीट गर्ल, सो स्वीट। ये पकड़ लिया,
ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये पकड़। तो सोचा यहाँ कुछ खा लेते हैं। रेस्टोरेंट और कैंप्स तो काफ़ी हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट नहीं है। जो इन हाउस इनके गेस्ट हैं बस उनके लिए बनाते हैं। फिर भी कुछ ये दूध वगैरह ले लिया हमने। उसके बाद चुशुल आएगा, तो चुशुल में खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, और शायद वहाँ पे जियो का नेटवर्क। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सफ़ेद पहाड़, नीली नीली लेक और खूबसूरत घोड़े। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये क्यांग दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये लेक एरिया, और वो वाइट हॉर्स और ब्यूटीफुल टर्मेक रोड, बर्फीले पहाड़, छिटपुट बादल, कहीं कहीं नीला आसमान और ब्लू लेक, पेंगोंग लेक। अब इसके बाद ये लेक चाइना में चली जाएगी, पेंगोंग लेक के किनारे। दूसरी तरफ है चाइनीज़ टेरिटरी, और स्नोफॉल हो रही है। 10 बजे का टाइम है और बर्फ गिर रही है। सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइज। लकी कितना अच्छा लग रहा है, धूप भी है और स्नोफॉल भी है। हाउ ब्यूटीफुल। भेड़ बकरियां चराते लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, याक, बीच बीच में कहीं क्यांग, बर्फ के पहाड़ चारों तरफ, और घास, सोने जैसा सुनहरी घास। बहुत बड़ा घास का मैदान है यहाँ चुशुल में। तो चुशुल में हमें ये ट्रांजैक्शन पे मिल गया लास्ट रेस्टोरेंट, नाइट स्टे चुशुल। इसके बाद 35 किलोमीटर तक कुछ नहीं है खाने के लिए। तो ये देखिए नीरू शुरू हो गई। क्या खा रही है नीरू? फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस। भैया आपका नाम? नितिन दोरजे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये है विनीत हैदराबाद से, और ये वेनु हैदराबाद से। वेनु, हाउ ओल्ड आर यू? I am 45. Oh, very nice. 45. Nice to see you biking. Same here, sir. Nice to see you biking in Changtang Plateau. Wish you all the best. इंडो चाइना बॉर्डर के पास रजांगला मेमोरियल। मेमोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेमोरियल 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, जिनमें हमारे 114 जवान शहीद हुए थे, उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। पहले इसमें अकेला एक स्मारक बना हुआ था जो कि आगे बना है। अभी इसमें ये मेजर तान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल बना है, और इधर ये जांगला गैलरी बनाई गई है। और 18 नवंबर 2021 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनको रिएनोवेट किया गया है। ब्राउन कलर का रिज जा रहा है, उसका नाम है मगर हिल, और उसके राइट साइड एक कीली टाइप चोटी है जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, वो है मुखबरी टॉप, वो चाइना की है।
और उसके नीचे ही एक स्पर उतर रहा है जिसके ऊपर काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है और थोड़े थोड़े बंकर दिखाई दे रहे हैं उठी हुई जमीन। वो है रजांगला, वो वॉर की एक्चुअल प्लेस है, यहाँ पर 1962 की वॉर हुई थी। और ये है अहीरदाम 0 किलोमीटर। ये वह पवित्र स्थान है जो वॉर के दौरान हमारे 114 जवान शहीद हुए थे। उनमें से 113 जवानों का अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया था। और उनमें से एक अफसर थे जो कि मेजर तान सिंह परमवीर चक्र, उनका अंतिम संस्कार उनके घर पर राजस्थान जोधपुर में हुआ था। जो सामने ब्लैक कलर का रिज जा रहा है, इसका नाम है पैंगोंग रिज। और इसके बिल्कुल बीच में देखेंगे तो आपको एक उठी हुई टेकरी दिख रही है, वो है ब्लैक टॉप, वो चाइना की है। और उसके लेफ्ट साइड ही थोड़ी सी उठी टेकरी है, वो है बम्प। और बम्प के नीचे ही एक स्पार उतर रहा है जिसका नेम है गुरंग हिल। और गिरंग हिल के बिल्कुल डेड ग्राउंड में देखेंगे तो आपको कोई शेल्टर दिखाई देंगे। गुरंग हिल के बिल्कुल डेड ग्राउंड में देखिए जो शेल्टर दिखाई दे रहे हैं वो बीपीएम है, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है वहाँ पर। जो लेफ्ट वाली है वो इंडिया की बीपीएम है और राइट वाली चाइना की है। ये कहानी है 1962 की भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रिजांगला की। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती। जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन? हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन? वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना बीच में, सेंटर वाला चोटी दिखाई दे रही है, वो चाइना है। और इसकी इस तरफ जो बर्फ गिरी हुई है वहाँ पे कुछ बंकर हैं, वो हमारे जवानों ने बनाया है। इस तरफ भी हमारे जवानों ने बनाया है, लेकिन जो बीच वाली चोटी है वो चाइना की है। और मैं, नीरू और वाइट हॉर्स अभी जा रहे हैं लोमा सागा तारा हल्ले की तरफ। और इस तरफ है रजांगला, चुशुल और पैंगोंग। कहीं कहीं बर्फ गिरी हुई है। सुनहरी घास है। यूनिक फिनोमेना है।
ये है खूबसूरत चैंगथैंग प्लेट्यू। और अचानक यहाँ पे आई है एक झील। हालांकि इसका रंग तो है मटियाला, लेकिन है बहुत खूबसूरत। और ब्राह्मणी डक, बार हेडेड गीस, ये देखो उनकी आवाज़ें ऐसे आ रही जैसे हमें छेड़ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। चारों तरफ देखिए ब्राउन पहाड़ है, लेकिन आज अभी ताज़ा बर्फ गिरी है इसलिए सफ़ेद हो रखा है। बादल है कहीं कहीं, कहीं कहीं बिल्कुल काले हैं। स्नोफॉल भी मिली रास्ते में। स्नोफॉल भी हुई थी। ये देखिए ये वाइट हॉर्स, और ये पीछे कितनी कलरफुल जो है ना ग्रास है, कई कलर्स हैं इसके। ब्राउन माउंटेन्स, और इसके पीछे चाइना। हाँ सागाला, एल्टीट्यूड 15,260। तो हमारे ट्रिप का ये पांचवा पास है। पांचवा पास है। ये है चुशुल और लोमा न्योमा के बीच में, चैंगथैंग प्लेट्यू पे। चुशुल तक, पैंगोंग से चुशुल तक तो रोड बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चुशुल से यहाँ तक और थोड़ा आगे शायद सागा तक 45 किलोमीटर की रोड ऑफ-रोडिंग है। टोटल ऑफ रोड है, कोई रोड नहीं है, लेकिन लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। यस, अगर ब्यूटी देखनी है तो यहाँ ऑफ-रोडिंग आइए। करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको ऑफ रोडिंग से डर लगता है तो फिर मत प्लीज़ आइए। डोंट कम। हाँ। हाँ, फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर वेलकम टू सागाला, एल्टीट्यूड 15,260 फीट। लोमा अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर है, और लोमा के बाद पता नहीं कितनी दूर है हल्ले। मेरा ख्याल है वहाँ से 40 किलोमीटर है। जो मेरा आइडिया है अभी भी 70 किलोमीटर है हल्ले। और अभी शाम की मेरे में 3:30-4 बजे का टाइम है। ये है चुशुल की तरफ लैंडस्केप, टोटल बैरन, नो ट्रीज, कहीं कहीं बर्फ़ है और घास है और क्यांग है बहुत, और भी जानवर होंगे लेकिन हमें मालूम नहीं। तो इस तरफ लोमा 30 किलोमीटर्स। हाँ हाँ, वो ऊपर है, पता नहीं विलेज है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क वालों का है कि आर्मी वालों का है, तो लेकिन बिल्डिंग है ज़रूर, काफ़ी बिल्डिंग्स है। सागाला क्रॉस कर लिया हमने, एक नई ही दुनिया में एंटर कर लिया। बड़ी कलरफुल ग्रास है और बहुत सारे याक हैं, बीच में पानी है, पहाड़ भी रंग बिरंगे हैं, सब कुछ यूनिक और नया नया लग रहा है। वो सामने एक गांव है लोमा की तरफ, और ये खूबसूरत कलरफुल पहाड़। ये चिड़िया बहुत खूबसूरत गा रही है, कितनी सुंदर और कितनी ज़्यादा हैं भेड़ें, ब्यूटीफुल। वी आर वेरी क्लोज टू लोमा। चुशुल से यहाँ तक रोड बहुत ख़राब थी, लेकिन सीन बहुत शानदार, जैसे
इंडस रिवर